ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का क्या काम है? ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, कि कोई कोड जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। कौन सी दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं? जो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम यहाँ पे बात करें तो ट्रांसलेटर का क्या काम है? हम जो भी कोडिंग करते हैं, हम जैसे अपनी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड करते हैं, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो हमारा कंप्यूटर है उसको आप अच्छे से जानते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमें क्या करना होता है? हमें उस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, मशीन लैंग्वेज, हम उसमें उसको ट्रांसलेट करते हैं, और उस कोड को ट्रांसलेट करने का काम जो होता है वो करता है ट्रांसलेटर। तो ये बिल्कुल बेसिक काम है ट्रांसलेटर का। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपाइलर इट ट्रांसलेट्स कंप्लीट हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन कोड एट वंस। अब आप ये जान गए हैं कि जो ट्रांसलेटर होते हैं उनका क्या काम होता है, वो ट्रांसलेट करते हैं कोड को। अब ये जो कंपाइलर है ये क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में एक ही बारी में। बिल्कुल आप अच्छे तरह से समझिए कि जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में, और एक ही बारे में सारे के सारे कोड को ट्रांसलेट करता है, यानी इकट्ठा सारे के सारे कोड को ट्रांसलेट करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। अब जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है एक ही स्टेटमेंट को एक समय पे। जो कंपाइलर है वो सारे के सारे कोड को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है, जबकि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो एक समय पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। सेकंड पॉइंट, द कोड एग्जीक्यूशन टाइम्स बिकम शॉर्ट, कि जो कंपाइलर है इसमें जो कोड का एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होता है, जबकि इंटरप्रेटर में हम लिखेंगे द कोड एग्जीक्यूशन टाइम बिकम्स लार्ज, कि जो कोड का एग्जीक्यूशन टाइम्स है वो ज़्यादा होता है अगर हम उसको कंपेयर करें कंपाइलर के एग्जीक्यूशन टाइम से। थर्ड, डिटेक्टेड एरर्स इन द प्रोग्राम गेट डिस्प्लेड आफ्टर द एंटायर प्रोग्राम इज रीड बाय कंपाइलर। अब जितने भी एरर होते हैं प्रोग्राम में, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत से एरर कई बार प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो उनको जो कंपाइलर डिटेक्ट करता है वो सारे के सारे एरर डिस्प्ले होते हैं जब सारा का सारा प्रोग्राम रीड कर लिया जाता है कंपाइलर द्वारा। यानी कि जितने भी एरर हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे लास्ट में जब सारे का सारा प्रोग्राम रन कर लिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। जबकि इंटरप्रेटर में हम लिखेंगे डिटेक्टेड एरर इन द प्रोग्राम गेट डिस्प्लेड आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन रीड बाय द इंटरप्रेटर। अब जो इंटरप्रेटर है इसके बारे में हम जान गए हैं कि ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है एक समय में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को। तो इसी से हम लिख सकते हैं कि इसमें जितने भी एरर आएंगे या जो एरर आएगा प्रोग्राम में वो डिस्प्ले होगा उसी इंस्ट्रक्शन के बाद। जब भी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा इंटरप्रेटर, तो अगर उसमें एरर है इंटरप्रेटर उसको साथ के साथ ही डिस्प्ले कर देगा, जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर में जितने भी एरर हैं, जितने भी एरर डिटेक्ट होते हैं, वो सभी के सभी जब सारा प्रोग्राम रीड कर लिया जाता है कंपाइलर द्वारा बाद में दिखाए जाते हैं। कंपाइलर शो ऑल एरर्स एट सेम टाइम। वही पॉइंट है जो हमने पहले पढ़ा था कि जो कंपाइलर है वो शो करता है सारे के सारे एरर्स को, ऑल एरर्स को एक सेम टाइम पे। इंटरप्रेटर शो वन एरर एट ए टाइम। अब जो हमारा इंटरप्रेटर है वो एक समय पे एक ही एरर को शो करता है। आप सिर्फ इसके मेन बात याद रखिए कि जो हमारा कंपाइलर है वो सारे के सारे कोड को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो एक इंस्ट्रक्शन को एक समय पे ट्रांसलेट करता है। तो उसी से आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। डीबगिंग इज स्लो। कंपाइलर में हम लिख सकते हैं कि जो डीबगिंग है वो स्लो है, और इंटरप्रेटर में हम लिखेंगे डीबगिंग इज फास्टर, कि जो डीबगिंग है वो फास्टर है। कंपाइलर इज यूज्ड बाय सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कंपाइलर हमारा कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो इंटरप्रेटर है वो मेनली यूज होता है पाइथन में। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को। अब हम कंपाइलर के बारे थोड़ा जान लेते हैं। कंपाइलर कैन लोकेट सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, कि जो कंपाइलर है वो लोकेट करता है सिंटैक्स एरर को प्रोग्राम में, बट कैन नॉट फिक्स इट, परंतु वह उनको फिक्स नहीं करता। अनटिल एंड अनलेस द सिंटैटिकल एरर
इज रेक्टिफाइड द सोर्स कोड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, कि जब तक वो सारे के सारे सिंटैटिकल एरर दूर नहीं किए जाते, रेक्टिफाई नहीं किए जाते, तब तक जो हमारा सोर्स कोड है वो कन्वर्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट कोड में। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हम उसको एक समरी के तौर पे अगर समझें, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स बोथ अचीव सिमिलर पर्पजेज, कि जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर है दोनों के दोनों अचीव करते हैं एक पर्पज, सिमिलर पर्पज है दोनों का। क्या पर्पज है? ये ट्रांसलेट करते हैं कोड को। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको मशीन लेवल में ये ट्रांसलेट करते हैं, हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा। बट आर इनहेरेंटली डिफरेंट इन हाउ दे अचीव दैट पर्पज, कि इनका काम एक ही है लेकिन वो जो उनका पर्पज है उसको अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेन डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच, कि जो हमारा कंपाइलर है वो सारे के सारे प्रोग्राम को, जितना कोड लिखा जाता है उसको सारे के सारे को एकदम से इकट्ठा ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक समय पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।